एक्सरसाइज 18, एक्सरसाइज 18 गोला, गोला इंग्लिश में कहा जाता है स्फेयर, और शायद इसी में है अर्धगोला भी, और अर्धगोला, अर्धगोला इसको कहा जाता है हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। हेडिंग डाल लीजिए गोला और अर्धगोला। फुटबॉल बिल्कुल, हाँ गोला कैसन होता है, गोला कैसन होता है, बिल्कुल फुटबॉल देखे होंगे अगर, सेम टू सेम वही गोला है, जो फुटबॉल होता है वही सेम टू सेम क्या तो होता है, गोला होता है। फुटबॉल को ही गोला कहा जाता है, और बिल्कुल ही इस तरह से कुछ होता है, देखिए कुछ इस तरह से होता है और बहुत ही आसान है। मत बनाइए, देखिए गोला ये बिल्कुल इस तरह से होता है, फुटबॉल की तरह। गोला में, गोला का जो ऊंचाई होता है, गोला का अगर बताओ इसका ऊंचाई, तो गोला गोल होता है ना, चारों तरफ से गोल होगा, और गोल चीज में त्रिज्या रहता है, गोल चीज में क्या रहता है, त्रिज्या। तो गोला में सिर्फ त्रिज्या होता है, गोला में त्रिज्या होता है, गोला में क्या होता है, त्रिज्या होता है। इसके बाद में त्रिज्या मान लीजिए इसका त्रिज्या हो r, त्रिज्या बराबर क्या हो इसका r। अब समझिएगा ध्यान से, अगर इसका कोई ऊंचाई पूछे तो क्या बताइएगा कि ऊंचाई क्या है, तो त्रिज्या तो आधे होता है ना, यहां से यहां तक, तो ये त्रिज्या हुआ। तो ठीक इसके ऊपर भी जाएंगे तो त्रिज्या मिलेगा, इसके ऊपर भी जाएंगे, यही ना ऊंचा है, हैजा से हैजा तक हाइट इसका यही है, तो ये वाला जाएंगे ऊपर तो यहाँ भी त्रिज्या ना मिलेगा। यानी कि जो गोला का ऊंचाई पूछेगा कोई कि कितना होता है, तो आर आर कितना हो गया 2r, और 2r का मतलब क्या हुआ, व्यास, व्यास है ना हुआ। यानी कि गोला का जो ऊंचाई होता है वह उसके व्यास के बराबर होता है। गोला की ऊंचाई उसके व्यास के बराबर होती है। गोला की जो ऊंचाई होती है उसके व्यास की क्या होती है। अच्छा ऐसे बोलिए कि कैसे, तो निकाल दिए, अब थोड़ा ऐसे बताइए कि ऐसे कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पे केंद्र होगा, और केंद्र से यहाँ भी चलोगे तो एजा तक आरे न मिलेगा, अब फिर आगा बढ़ेंगे इतना तो आरे न मिलेगा, यानी कि ऐसे भी ऊंचाई निकालोगे तो होगा, केंद्र से ऐसे चलो तो ये भी तो आरे न मिलेगा, और फिर हेने भी चलेंगे तो क्या मिलेगा, चारों तरफ से तो आरे मिल रहा है। यानी कि गोला का ऊंचाई कहीं से भी निकालिएगा तो कुछ ही आएगा, व्यास ना, आर और आर 2r, और 2r को क्या कहा जाता है, व्यास। यानी कि गोला का ऊंचाई जो होता है व्यास के बराबर होता है। अब चलते हैं कुछ सूत्र के बारे में। गोला का आयतन, गोला का आयतन, गोला का आयतन, तो गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 अब पाई आर क्यू। गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसके बाद में होता है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए गोला बिल्कुल इस गेंद की तरह होगा, गोला जो होगा बिल्कुल इस
गेंद की तरह होगा, चारों तरफ से गोल है, गेंद की तरह होगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि केवल एक के पृष्ठ दिख रहा है चारों तरफ से। इस तरह रखेंगे तो कोई पूछेगा कि क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो चारों तरफ से ना होगा इसका। तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस इतना ही होता है। एक चीज होता है, अच्छा बताइए, ये जो गेंद है खोखला है कि नहीं है? लेकिन अंटी खेले होंगे, अंटी एली, तो वो पूरा भरा हुआ रहता है। तो ये ठोस के लिए है, ये जो सूत्र है ठोस के लिए, ज्यादातर ठोस से पूछता है। खोखला पूछेगा तो लिख देगा कि खोखला गोला के लिए बताइए। तो यहां पे एक और फॉर्मूला आता है, खोखले खोखले गोले में धातु का आयतन। खोखले गोले में धातु का आयतन, तो खोखले गोले में धातु कितना लगा होगा ये सोचना है। तो अब देखिए, मान लीजिए गेंद है, कुछ तो लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई होगा, कुछ तो पतला होगा ना इसके चमड़वा कहीं ना कहीं भी। तो जो बाहरी होता है उसको बाहरी त्रिज्या, हम इसे भीतरी त्रिज्या घटा देंगे, इतना हो जाएगा। तो खोखले गोले का में धातु का आयतन हो जाता है 4/3 पाई बड़ा यार क्यू और -4/3 पाई छोटा यार क्यू। आंतरिक आयतन में से बाहरी आयतन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब इसमें से कुछ कॉमन हो जाएगा, या खोखले गोले का, खोखले गोले में धातु का आयतन, धातु का आयतन क्या कॉमन हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा आर क्यू और -RQ। खोखले गोले में कोई पूछेगा कि धातु का आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई RQ -RQ। समझ में आ जाएगा इतना? तो ये पूरा गोला के लिए था। अब देखेंगे हम लोग अर्धगोला के लिए, लिख लीजिए इतना, अर्धगोला के लिए देखेंगे। अर्धगोला कैसा होता है? अर्धगोला हेमीस्फेयर, इसको कहा जाता है हेमीस्फेयर। वो खोखला गोला, वो पूरा गोला था, अब अर्धगोला। प्यारे बच्चों अर्धगोला बनाइए पहले। अर्धगोला, इस गेंद को अगर कभी कभी देखते होंगे खेलते खेलते फट जाता है, तो बिल्कुल आधा पर ऐसे निकल जाता है। ऐसा घर कड़ाही होगा ना, कड़ाही, अब बिना डंटी वाला, तो वो समझ लीजिए वो अर्धगोला है, अर्धगोला है। चाहे आप देखे होंगे कोई कोई बाल कटवा लेता है, कटोरा काटे से चारों तरफ से ये बराबर करवा लेता है, तो उसके कपार अर्धगोला के जिसन दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धगोला कुछ इस तरह से बनता है। देखिए ऐसा तो होता है, बस ऐसे ही होता है ना, अर्धगोला बिल्कुल ऐसे होता है। अब इसमें भी तो त्रिज्यीय होगा ना, इसमें भी तो त्रिज्यीय होगा, और इधर से भी चलिएगा तो त्रिज्यीय होगा ना, इधर से भी चलिएगा तो त्रिज्या होगा। अब सवाल ये आता है, अर्धगोला में भी त्रिज्या होता है। सबसे पहला, अर्धगोला में भी त्रिज्या, अर्धगोला में भी त्रिज्या होता है। इसके बाद में मान लीजिए इसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या कितना है इसका, R। अब चलते हैं कि इसका अर्धगोला का कोई पूछेगा कि ऊंचाई कितना होता है, अर्धगोला का ऊंचाई कितना होता है। तो अच्छा बताइए, ये पूरा ऐसे था तो गोला था, आधा है तो अर्धगोला है, आधा का ऊंचाई निकलिएगा तो हेजा से हेजा ना पहुंचिएगा, हेजा से हेजा पहुंचिएगा तो कितना ऊंचाई हुआ इसका, R। यानी कि अर्धगोला का ऊंचाई, अर्धगोला, अर्धगोला का ऊंचाई, अर्धगोला का ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर होता है। अर्धगोला का ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर होता है, अर्धगोला का ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर होता है। इतना समझ में आ जाएगा। अब आगे एक और बात बताइए, अर्धगोला में त्रिज्या होता है, अर्धगोला का ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर होता है। अब चलते हैं इसके सूत्र पे। अर्धगोला का आयतन,
अर्ध गोला का आयतन। अर्ध गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3। अब पाई आर क्यों, नहीं नहीं नहीं, तो आधा गोला हो गया ना, तो सिर्फ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। आधा गोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। इसके बाद में ये फॉर्मूला हो गया। अर्ध गोला में संपूर्ण पृष्ठ भी होता है और वक्र पृष्ठ भी होता है। वक्र पृष्ठ कहलाएगा केवल ये वाला, टेढ़ा टेढ़ा यही ना है। ऊपर से तो ये सपाट दिखेगा ना, तो टेढ़ा कहाँ हुआ? ऊपर से तो वृत्त जैसा दिखेगा। तो अर्धगोला में वक्र पृष्ठ भी होता है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कितना के बराबर होगा? तो पूरा होता है 4πr²। पूरा कितना होता है? 4πr²। तो आधा कितना हो जाएगा? 2πr²। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपका अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब आता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब देखो, संपूर्ण में ये वाला तो भाग लेंगे ही लेंगे। तो ये वाला भाग कितना है? 2πr²। 2πr²। एक ऊपरों से तो वृत्त है, तो उसको भी ले लेंगे ना, प्लस πr²। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? या अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3πr²। 3πr²। अब बाकी आप लोग तो जानबे करते हैं कि r बराबर त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, ये सब तो जानबे करते हैं। चलिए लिख लीजिए। समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी गोले का आयतन भी खाली स्थान होता है। तो चलो बताओ, गोले का आयतन क्या होता है? पहला में पहला एक्सरसाइज है 18.1। खाली गोला का आयतन तो लिखना है इसमें, गोला का आयतन। गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 πr³ हो गया। किसी गोले का आयतन भी बराबर डैश होता है जब गोले का व्यास d हो। अब देखो, अब व्यास को d बना दिया, यानी कि दूसरा में क्या दिया हुआ है? व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास बराबर दिया हुआ है d। तो हम तुरंत बताए हैं त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका बच्चों? त्रिज्या हो जाएगा d/2 ना, यानी कि त्रिज्या r बराबर कितना हो गया? d/। तो अब निकालो गोला का आयतन। गोला का आयतन, गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 πr³। अब वैल्यू रखो, r के जगह पे क्या रखेंगे? d/2 ना, तो d/2 का क्यू। अब यहां पर हो जाएगा 4/3 पाई गुना d³ बटा में 2 दूनी के 4 दूनी के 8, कटा दो, कटाओगे तो 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा πd³ बटा में 6। गोला का आयतन क्या हो जाएगा इसमें? πd³ बटा में। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा में क्या दिया हुआ है? तीसरा में दिया हुआ है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या बराबर कितना दिया है बताइए? त्रिज्या बराबर कितना दिया है? r। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी जस्ट लिखवाए हैं। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। चौथा, अब देखो खोखले गोला आ गया, जस्ट लिखवाए हैं खोखले गोले का ये बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या दिया है, लिखेंगे चौथा, खोखले गोले का, खोखले गोले गोले का बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? बड़ा आर ना, बड़ा आर बराबर कितना दिया है? ए। और खोखले गोले का भीतरी त्रिज्या कितना दिया है? भीतरी त्रिज्या, यानी कि छोटा आर बराबर कितना दिया है? बी। छोटा आर बराबर कितना दिया है? बी। तो क्या पूछा है? खोखले गोले का, खोखले गोले का आयतन। सूत्र क्या होता है? 4/3 अब पाई आर इस क्यू अब माइनस ये इंटू आर क्यू, ऐसे ना होता है, बराबर हो जाएगा 4/3 अब पाई, बताओ बड़ा आर के जगह पे क्या हो जाएगा? ए क्यू, और छोटा आर के जगह पे क्या हो जाएगा? बी क्यू। आंसर है ना, बुझाया? बड़ा आर के जगह पे ए क्यू हो जाएगा और छोटा आर के जगह पे बी क्यू। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा के बाद, चौथा के बाद पांचवा, एक खोखले गोले का बाहरी व्यास और भीतरी व्यास x और y हो तो खोखले गोले का आयतन π/6 x - y। देखो ये लिखा हुआ है, बाहरी व्यास कितना दिया है? खोखले गोले का बाहरी व्यास, बाहरी व्यास कितना दिया है? d बराबर, बाहरी व्यास दिया है आपका x, तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा? बाहरी त्रिज्या बराबर x/2। और खोखले गोले का, खोखले गोले का भीतरी व्यास, भीतरी व्यास कितना दिया हुआ है? y। तो खोखले गोले का भीतरी त्रिज्या कितना हो जाएगा? y/2। खोखले गोले का भीतरी त्रिज्या कितना हो जाएगा? y/2। लिखेंगे, लिखेंगे इसीलिए खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन क्या सूत्र होता है? 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। चलो बताओ, बड़ा आर के जगह पे क्या दिया हुआ है? x/2, तो 4/3 पाई x/2 का क्यू और माइनस y/2 का क्यू। अरे होगा इतना, 4/3 पाई और x/2, तो x क्यू बटा में 2 दूनी के 4 दूनी के 8 और माइनस y क्यू बटा में 2 दूनी के 4 दूनी के 8। होगा इतना? अरे इतना समझ में आ गया ना? चलिए लिखिए इतना। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे अगर ये हो जाएगा 4/3। यहां से देखो 8 नीचे भी है, 8 नीचे, 8 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाई अगुना x³ माइनस y³ बटा में 8, और ये आपका कट जाएगा 4 दूनी के 8। क्या आ गया? देखिए 1/6 पाई इंटू x³ माइनस y³। आपका आंसर इतना नहीं दिया है, देखिए किताब में आंसर कितना दिया है, क्वेश्चन कैसे दिया है? किताब में क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, देखिए ये रहा, ये दिया है, पहले ही से लिख दिया है π/6 तो लिखा है, तो हमारा π/6 आ गया है, x माइनस वाई एजा लिखा है। अब याद कीजिए, वो फॉर्मूला होता है AQ माइनस BQ बराबर A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB या प्लस B²। तो ये हो जाएगा 1/6 पाई x माइनस वाई इंटू x² प्लस XY प्लस y²। आंसर यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो भराएगा बस इतना ही भराएगा,
समझ में आ रहा है ना, ये पहले से दिया हुआ है, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 6 नंबर। 6 नंबर में दिया हुआ है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल खाली स्थान सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यदि इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7। गोले की त्रिज्या दिया है क्या बच्चों, अरे बोलिए कितना दिया है, गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए बताइए सूत्र क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, अब बराबर 4 गुना अब पाई का मान 22/7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हिजा, यहां पे ये कट गया, ये 7 चौक 28 दूनी के 56, 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किसी गोले का त्रिज्या 7 होगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुझा जाएगा, अरे बोलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, वही होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो त्रिज्या बराबर कितना दिया है, त्रिज्या बराबर कितना दिया है, आर। तो गोले का आयतन पूछा है ना, तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा इसका, 4/3 अब पाई आर क्यू। जब त्रिज्या आर हो तो गोला का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो गोला है, एगो का त्रिज्या 5 और एगो का त्रिज्या कितना है, 6। एगो का त्रिज्या 5 और एगो का त्रिज्या कितना है, 6। तो कह रहा है कि दोनों गोले के आयतनों का अनुपात कितना होगा, यानी कि दो त्रिज्या दिया है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में दिया है पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या कितना दिया है, बोलिए। पहले गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ना, 5 सेंटीमीटर। और दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो अब यहां पे क्या पूछा है, दोनों गोले के आयतनों, दोनों गोले के आयतनों का अनुपात, दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात बराबर व्हाट, यही ना पूछा है कि दोनों गोलों का आयतन का अनुपात कितना होगा। चलिए बनाते हैं, लिखेंगे आयतनों का अनुपात बराबर, आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात बताइए कैसे निकलेगा, सूत्र क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू अनुपात 4/3 पाई आर क्यू। अरे एगो पहला गोला का आयतन है, एगो दूसरा गोला का आयतन। पहला गोला के लिए त्रिज्या कितना है, 4/3 अब पाई अगुना 5 का क्यू अनुपात 4/3 पाई गुना 6 का क्यू। अब बताइए ये 4/3 से 4/3 कट जाएगा पूरा पूरा, अब पाई से ये 3 मत कटाना, 5 का क्यू करेंगे 50, 25 5 100, 25 अनुपात 6 के 36 के 216, आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 125 अनुपात 16। देखिए तो ऑप्शन में कोई है, अरे बोलो, ऑप्शन में है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या आधा कर दिया जाए तो इसका आयतन कितना रह जाएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या क्या किया जा रहा है, आधा। चौथा क्वेश्चन हम ऐसे बना लेते हैं इसको, आधा कर दीजिए तो इसका आयतन क्या होगा। मान लीजिए पहले आयतन, पहले और ये बाद में, पहले त्रिज्या मान लेते हैं इसका, देखो इसका पहले त्रिज्या मान लेते हैं, पहले त्रिज्या मान लेते हैं, क्या दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन में 1.5 नहीं, आधा, 1/4, 8वां भाग, 16वां भाग। पहले त्रिज्या मान लेते हैं आर, तब बाद में त्रिज्या r/2 हो जाएगा ना,
आधा किया जा रहा है ना। अरे बोलो, अब बताओ आयतन निकालेंगे अगर, तो पहले आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू, क्यू ना, 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका आप निकालिएगा बाद में, तो 4/3 पाई r/2 का क्यू होगा ना। अब ये, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, 4/3 पाई गुना r³ बटा में कितना हो जाएगा 8, 1/8 गुना 4/3 पाई r³। देखिए पहले आयतन था 4/3 पाई r³, पहले आयतन था 4/3 पाई r³, अब कितना हो गया 1/8, यानी कि 8वां भाग हो गया ना। लिख देंगे इसीलिए गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आधा करने पर, आधा करने पर आयतन कितना भाग हो जाएगा, 8वां भाग, 8वां भाग, 8वां भाग हो जाएगा। आयतन कितना भाग हो जाएगा, 8वां भाग हो जाएगा। अरे बुझा गया ना कैसे हुआ। त्रिज्या कह रहा था कि आधा करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन नहीं देखे आप, कितना हो गया 1/8। कोई दिक्कत है, चलिए इतना बनाइए। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या नहीं, यदि किसी ठोस गोले को बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का योग दिए हुए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के निम्नलिखित के कौन सा भाग होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एगो पूरा गोला था, पूरा एगो गोला था, अब इस गोले को काट दिया गया है दो अर्धगोले में, इस गोले को काटा गया है दो अर्धगोले में। प्यारे बच्चों देखिए समझिए इसको, ये पूरा गोला है, फिर एगो और गोला है, एगो सासाराम में भी गोला है ना। हम पहले सुनते थे सासाराम गोला है तो हम सोचे गोल होगा वो, बाद में पता चला कुछ गोल नहीं है, बस बाजार को गोला कहा जा रहा है। एक के दो गो में काट दिया गया, कै गो में काटा गया इसको, दो गो में। अरे तरबूज अरबूज घरे आता होगा, आधा पे काट दिया जाता होगा उसको, फिर हम लोग झगड़ा करके थोड़ा सा बेसी लेते हैं, नहीं होता ऐसा ना। अरे तरबूज के लिए आप झगड़ा नहीं किए तब आप बढ़िया से बचपन नहीं जिए हैं, सही बता रहे हैं, बढ़िया से बचपन नहीं जिए हैं, आपका बचपन बहुत कंप्रोमाइज में बीता है। मिठाई खाती झगड़ा ना करना, हिस्सा बेसी ना मांगना, ये थोड़ा थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। ये गोले का त्रिज्या कितना है इसका r, तो इसका भी कितना है एक करो तुम्हारे ना, यही में से निकला है, तो एक करो त्रिज्या कितना होगा बोलो आए r, एक और त्रिज्या कितना होगा r। अब यहां पे कर एक और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो बचवा, तो क्या हो जाएगा 4 पाई r²। ई क्या कह रहा है, दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे ऐसे लिख देते हैं, बड़े गोले का पृष्ठीय, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई r²। प्रत्येक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्रत्येक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो कितना हो जाएगा, तो 3 पाई r²। तो इसीलिए ये प्रत्येक मतलब एगो का था, इसीलिए दोनों अर्धगोलों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 से गुना हो जाएगा, 2 गुना 3 पाई r², 3 दूनी के 6 पाई r²। अब देखो, अब कह रहा है कि यदि किसी ठोस गोले को बराबर भागों में बांट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
का योग गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा? माना एक्स भाग होगा। मान लिए कौन सा भाग होगा? एक्स भाग होगा। यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर का एक्स बराबर 6 पाई आर स्क्वायर, या एक्स बराबर 6 पाई आर स्क्वायर अब बटा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये 4 दूनी दूनी के 4 अदुती आई 6, ये पाई ये खत्म ये खत्म, ये बराबर 3 बटा में, 3 बटा 2 को 1.5 कहा जाता है। कितना कहा जाए? 1 बटा में 2 लिखेंगे, इसीलिए ड्योढ़ा होगा। कितना होगा? ड्योढ़ा होगा, मतलब 1.5 होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? और कोई दिक्कत है? अगला, किसी गोले का व्यास एक लंबवृत्तीय बेलन के व्यास और ऊंचाई दोनों के बराबर है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा? समझना ध्यान से। एगो गोला है और एगो क्या है बच्चों? बेलन है। एगो गोला है और एगो क्या है? बेलन है। एगो गोला है और एगो क्या है? बेलन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा। एक गोले का व्यास लंबवृत्तीय बेलन के व्यास के बराबर है। एक गोले का व्यास लंबवृत्तीय बेलन के व्यास के बराबर है, और ऊंचाई जो है व्यास और ऊंचाई के बराबर है। व्यास और ऊंचाई के बराबर है। देखिए दो गो चीज है। एक है आपका बेलन, बेलन आप लोग देखे होंगे, ऐसा ही होगा, बेलन पढ़ चुके हैं। अरे बोलो। एक है ये बेलन, ठीक है, ये रोटी जिससे नहीं बेलाएगा इससे। ठीक है, अगर रोटी आपको बेलना हो तो वही बेलन लाना पड़ेगा जो बेलन से रोटी बेला जाए, जो कि सबके घरे होता होगा। नहीं होता होगा तो पक्का उस घर में सब लोग भात खाते होंगे, खाली भात खाते होंगे, तबे ना। इसका जो व्यास है इसके व्यास के बराबर है। सुनना ध्यान से, एक गोले का व्यास लंबवृत्तीय बेलन के व्यास और ऊंचाई दोनों के बराबर है। यानी कि इसका व्यास बोलो कितना हो जाएगा? इसका व्यास जो होगा, इसका त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या मानते हैं यार। तो बताओ बचवा बबुआ, व्यास कितना होगा इसका? 2 बार। व्यास कितना होगा? 2 बार। कह रहा है ना कि गोलवा के जो व्यास है ना वो बेलन के व्यास, यानी कि हेकरो व्यास कितना हो जाएगा अब? 2 बार। तो बतावा जाए कर त्रिज्या कितना हो जाएगा? और हेकर बात कर रहे हैं हम। एक ऊंचाइयो एक व्यासवे के बराबर है। हेकरा में ऊंचाई है ये इंच, इंच बराबर की भी क्या हो जाएगा? 2 बार। ये कैसे कैसे की समझ में आ गया? ये त्रिज्या इसका आर माने तो इसका व्यास कितना हो गया? 2 बार। इसका व्यास 2 बार है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? आर। इसका ऊंचाई भी क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर इंच बराबर 2 पाई। आर के जगह पे तो आर रहेगा, इंच के जगह पे कौन आ जाएगा? 2 आर। गुणा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा इतना। अरे बोलो। अब लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठ पहले ही से होता है। अहो 2 में 2 में गुना होगा 4 ना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये कह रहा है कि कौन सा भाग होगा? ये तो बराबर आ गया ना, है दोनों क्या आ गया? एकड़ जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, एकड़ पृष्ठीय क्षेत्रफल के बिल्कुल क्या आ गया? तो लिख देंगे इसीलिए बेलन का
वक्र पृष्ठ गोले के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत? बना लीजिए।